तो दोस्तों एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है ई बायोटोरियम के विनर्स ग्रुप में। मैं पुष्पेश गुप्ता कानपुर शहर से आप सब लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज के हम लोग टॉपिक में समय का सदुपयोग कैसे करें उस पर हम लोग सही तरीके से जानकारी लेंगे। टाइम मैनेजमेंट यानी समय के प्रबंधन के साथ 10 सिद्धांत। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा है जो घड़ी है जो कभी भी नहीं रुकती। 24 घंटे सभी के पास होते हैं और हम सबको ऊपर वाले ने जैसे अगर कहा जाए तो 100 साल की जिंदगी दी है। तो 100 साल की जिंदगी की अगर बात करें तो अगर हम 365 दिन का एक साल मानते हैं तो हमारे पास कितने साल, 100 साल में कितने दिन हुए? 36,500 दिन ही हमारे पास में है। और इस 36,500 दिन में अगर हम अपने सोने का, अपने नहाने धोने तैयार होने का और खाने पीने का समय हटा दें तो लगभग 30% हमारा समय चला जाता है सोने में और तैयार होने में। यानी हमारे पास अगर सही तरीके से देखें तो हमारे पास लगभग 20,000 दिन ही होते हैं। अब उस 20,000 दिन का हम कैसे प्रयोग करें, हम उसको अपने घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से हम कैसे प्रयोग करते हैं वो हम पे निर्भर करता है। तो अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें इसी के विषय में ही मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। और कि समय और नुकसान, ये बात मैंने आज से कुछ महीने पहले पढ़ा था कि अपने समय से क्या फायदा और क्या नुकसान है। समय का नुकसान और समय नुकसान में एक चीज उस व्यक्ति से पूछिए नैनो सेकंड के बारे में जो 1 नैनो सेकंड से ओलंपिक रेस हार जाते हैं। आप उस व्यक्ति से अगर पूछे कि 1 सेकंड की देरी की वजह से वो ओलंपिक रेस हार जाते हैं या सेकंड हो जाते हैं या थर्ड हो जाते हैं, आप उनसे पूछिए उनके जीवन का क्या कैसा उनके साथ गुजरता है। 1 सेकंड के बारे में उनसे पूछिए जिनकी ट्रेन और फ्लाइट मिस हो जाती है। यानी 1 सेकंड की देरी में वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाते और उनके कई जरूरी काम कहीं जाना हो और वो मिस हो जाता है तो उनको उस 1 सेकंड की वैल्यू समझ में आती है कि 1 सेकंड में क्या वैल्यू है। 1 मिनट की इमरजेंसी से लाखों का नुकसान हो सकता है, ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। 1 घंटे की देरी से अगर हम किसी बिजनेस डील में जाना है और हम 1 घंटे की देरी से पहुंचे तो हमारा क्या होगा, बिजनेस डील टूट सकती है। अगर 1 घंटे की लाइट किसी फैक्ट्री में चली जाती है तो लाखों का प्रोडक्शन का नुकसान हो जाता है। यानी 1 घंटे की वैल्यू आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं जहां पे 1 घंटे में उसका नुकसान होता है। 1 हफ्ते में के बारे में आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिसकी कोई प्रोजेक्ट दिया गया हो और उसकी डेडलाइन 1 वीक हो, 1 हफ्ता हो और उसका 1 हफ्ते में उसका क्या नुकसान हो सकता है। अगर किसी की स्वास्थ्य बिगड़ गया और 1 हफ्ते से वो बिस्तर में, उससे आप पूछो 1 हफ्ता उसका कैसा गुजरा। यानी हर 1 सेकंड, हर 1 मिनट, हर 1 घंटे और हर हफ्ते की एक समय की कीमत होती है। 1 महीने के बारे में उससे पूछो जिसकी एक EMI लेट हो जाती है और उसको उसका पेनाल्टी या जुर्माना भरना पड़ता है। 1 महीने में उन लोग से पूछिए जब सीजनल बिजनेस का करते हैं। अब वो महीने में मान लीजिए अगर वो सर्दी का व्यापार कर रहे हैं और सर्दी 1 महीने लेट हो जाती है या 1 महीने पहले खत्म हो जाती है तो उनके सीजनल बिजनेस में क्या नुकसान होता है। यानी आप समझ सकते हैं इस बारे में। और 1 साल के उस व्यक्ति से पूछो जिसका कैरियर और रिलेशनशिप में बड़ा नुकसान होता है। 1 साल के लिए उस व्यक्ति से पूछो, उस बच्चे से पूछो जिसके पास साल भर में मान लीजिए अगर उसके कैरियर में या अगर उसके एग्जाम में अगर कुछ 1 नंबर 2 नंबर से अगर वो फेल हो जाता है तो उसका कैरियर या उसका वो साल का जो नुकसान होता है आप उससे पूछो कि उसका कैसा बीतता है। यानी समय और नुकसान हमें बिल्कुल याद में रखने चाहिए कि हर 1 नैनो सेकंड, हर 1 सेकंड, हर 1 मिनट, हर 1 घंटे, हर 1 हफ्ते और हर 1 महीने और हर 1 साल की अपनी अपनी कीमत है। हमें उसके हिसाब से ही हमें अपने काम करना चाहिए। तो समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अगर हम सही समय का उपयोग करना सीख जाते हैं तो हमको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब इंट्रोडक्शन में बताने जा रहा हूं, समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। सफलता और उत्पादकता का राज सही समय के प्रबंधन से है। समय का सही उपयोग जीवन में संतुलन लाता है। एक राइटर ने लिखा हुआ है, H. जैक्सन ब्राउन साहब ने लिखा हुआ कि आपके पास कितना समय है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर को मिले, लुई पास्चर को मिले, माइकल एंजेलो को मिले, मदर टेरेसा को मिले, लियोनार्डो दा विंसी को मिले, थॉमस
जेफरसन को मिले, अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास में थे, उतने ही घंटे आपके पास में है। अब सोचिए उन्होंने उसी घंटे का उपयोग करके बड़े बड़े आविष्कार, बड़े बड़ी जगह पे अपना नाम और पैसा कमाया, और हमारे पास भी वही है, उतने ही घंटे हैं जितने उन लोगों को मिले थे, बड़े बड़े लोगों को मिले थे, वही हमको भी मिले हुए हैं। यानी हमें सही समय का उपयोग करना चाहिए। जो मैंने आपको 10 सिद्धांत के बारे में बात करी, मैं उसके बारे में आपसे बोलूंगा। सबसे पहला है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अपने जीवन और कैरियर के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करें, और ये दिशा और प्राथमिकताएं तय करने में मदद करेगा। यदि आप जब लक्ष्य बना लेते हैं तो आपका जीवन और कैरियर आपको स्पष्ट नजर आने लगता है। और ये दिशा और प्राथमिकताएं तय करने में मदद करता है, का मतलब क्या हुआ कि आपको मालूम हो जाता है कि हमें अपने लक्ष्य की किस दिशा की तरफ जाना है। और आपका समय कितना कीमती है इसके बारे में। समय आपके जीवन का सिक्का है, ये आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है, और सिर्फ आप ही ये तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपके बजाय कोई दूसरे लोग भी इसे खर्च कर देंगे। ये कार्ल सैंडबर्ग ने बोला हुआ है। अब इसका मतलब आप समझ भी गए होंगे कि आपके पास एक सिक्का है जिसको आप भी खर्च कर सकते हैं, और उसी सिक्के का कोई दूसरा भी उपयोग करके खर्च भी कर सकते हैं। आपके समय का आप भी उपयोग कर सकते हैं, और अगर आप अपना समय का सही सदुपयोग नहीं करते तो कोई दूसरा समय आपका खर्च करा देता है। दूसरे पॉइंट पे मैं जा रहा हूं आपके सामने। सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करें। अब ये क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करें। देखिए, दिन की शुरुआत सबसे जरूरी और कठिन काम से करें। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो किसी दिन की जब शुरुआत होती है तो हमें सबसे पहले देख लेना चाहिए कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण, आज के दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। और हम जब सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा समय बच जाता है, और टालम बटोल से बचे। और इसीलिए ये आपके सामने ग्राफ बनाया गया है, एक लिस्ट बनाया गया है कि आप अपने काम को 3 श्रेणी में बांट लें। इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति के पास में आत्मी प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी ले और उसमें ए, बी और सी शीर्षक के नाम से 3 कॉलम बना लें। ए कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को रखें जिन्हें आप अनिवार्य मानते हैं। बी कॉलम में ऐसे काम रखें जो अनिवार्य तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। और सी कॉलम में ऐसे सामान्य काम को रख सकते हैं जो ना तो अनिवार्य है ना तो महत्वपूर्ण है। अब जैसे इस श्रेणी में आपको बहुत सारी चीज हो सकती है। आप अनिवार्य कार्य, महत्वपूर्ण कार्य और सामान्य कार्य की एक अलग अलग लिस्ट बना करके आप अपने पूरे दिन को उसी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उसी तरीके से सेट कर सकते हैं। और इनको करने से आपको फायदा ही होने वाला, आपका समय बचने वाला है। देखिए, एक यहाँ पे बलेक्सर ग्रेशियन ने बोला हुआ है, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसी काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम को करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। और हमें रॉबर्ट जे मैकन की ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न हो पाने का कारण ये है कि हम छोटी चीजों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और उसके बाद में हम बड़ी चीजों को करते हैं। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, ये भी तीसरा पॉइंट है। एक समय में 2 काम करें, जिसको हम लोग मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमको काम करना चाहिए और किसी किसी समय में हमें लगता भी है कि यार ये भी काम जरूरी है, वो भी काम जरूरी है। और कुछ समय में ऐसा होता है, खासतौर से लेडीज में भी और जेंट्स में भी होता है ऐसा, कि एक समय में हमें 2 काम कभी कभी मजबूरी में करते हैं। जैसे समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने का तीसरा सिद्धांत, एक समय में 2 काम करें, और जिसको हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। यानी हम एक समय में 2 काम कैसे कर सकते हैं, उन कामों को एक साथ करें जो आसानी से जोड़े जा सकते हैं। जैसे चलते समय फोन में कॉल करना, लेडीज में जैसे अपना किचन में रह करके भी जो मीटिंग अटेंड करना, एक समय में जो काम होगा, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि हम मल्टीटास्किंग करके भी अपने समय को बचा सकते हैं। कुशलता किसी बक्से में चीजों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह से पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में दुगनी चीजें पैक कर सकता है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर कोई चीज हम एक बॉक्स में अगर हम आसानी से सब तहा करके रखते हैं तो आसानी से रखी जा सकती है, और वही फैला के रखने पे
हमें ज्यादा चीजें नहीं रख सकते। ये विलियम सेसिल के द्वारा बोला गया है। आगे नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं। चौथे नंबर पे है काम सौंपना सीखें, डेलीगेशन। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत कहता है कि काम सौंपना सीखें। जो काम सौंपना सीखने से हमें मतलब क्या है कि बहुत सारे जब हमारे काम होते हैं जो हमें करने तो चाहिए, मगर हमारे पास जब समय कम होता है तो हमें उसको सौंपना भी आना चाहिए। हो सकता है वो काम करने में आपसे 19-20 कम भी हो, मगर जब आप उसको काम सौंपना सीख जाते हैं, उसको बताने लगते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से भी वो करने लग जाता है। अपने समय को महत्वपूर्ण कामों के लिए बचाएं, जिन कामों को अन्य लोग कर सकते हैं उन्हें सौंपें। यानी आपके पास में जो काम करने का समय है उस काम को तो करना ही है, मगर अगर आपका समय कम है और महत्वपूर्ण काम ज्यादा है तो उसके लिए पहले आप अपने कामों को करें और अन्य लोगों को उस काम को करने के लिए सौंप सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए एक समस्या है। इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सा काम खुद करना पड़ता है और छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक भी वो सब कुछ ही करते हैं। मगर अगर आप काम को सौंपना सीख जाएंगे तो आपको जो है ये आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो आखिरी हमारा सिद्धांत है जिसको कहते हैं पैरेटो का नियम, पैरेटो का 20-80 का नियम। ये समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पांचवा सिद्धांत है, पैरेटो का 20-80 का नियम। इसको आज हम लोग जानते हैं। 80-20 से मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे हमें मालूम होता है कि 20% काम करके 80% सफलता मिल सकती है, मगर हम उसको नहीं कर पाते, अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। और जहाँ पे हमें 80% काम करके 20% सफलता मिलती है, हम वहां पे भी काम करते हैं। अपने 20% महत्वपूर्ण प्रयासों पर ध्यान दें जो 80% परिणाम आपको दे सकते हैं। व्यस्त होना काफी नहीं है, सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। ये थोरो के द्वारा बोला गया। छठा जो हमारा नियम है, सिद्धांत है, पार्किंसन का नियम। पार्किंसन का नियम क्या कहता है कि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठवां सिद्धांत है पार्किंसन के नियम का लाभ इसको कैसे होता है। काम के लिए सीमित समय तय करें, काम उतना ही फैलता है जितना समय आप उसे दिया जाता है। यानी आप ये हम सब समझ सकते हैं, एक काम को हम कम समय में भी कर सकते हैं और उसी काम को हम समय बढ़ा करके ज्यादा समय में भी कर सकते हैं। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। ये माइकल आर सुलर के द्वारा बोला गया है कि बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। अब आप पार्किंसन का नियम का इस्तेमाल करके आप जो है अच्छी तरीके से अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है अपने प्राइम टाइम में काम करें। अब प्राइम टाइम आप समझते होंगे, जैसे टीवी होता है, टीवी में आपने देखा होगा कि रात के समय में कोई भी चैनल हो 8 बजे से लेकर 9-10 बजे तक जो प्राइम टाइम बोला जाता है। अब प्राइम टाइम में वही एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, मगर उसके रेट अलग होते हैं, उनको चार्जेस अलग मिलते हैं, क्योंकि उस समय में ज्यादा लोग टीवी पे सामने होते हैं। तो वैसे ही प्राइम टाइम होता है, आपका अपना प्राइम टाइम क्या है वो आपको डिसाइड करना है। और एक प्राइम टाइम का फायदा ये भी होता है कि उस समय आप अधिकतम यानी उच्चतम स्तर की ऊर्जा से भी आप कठिन काम को कर सकते हैं। यानी जिस समय में आपके पास हाई एनर्जी, हाई ऊर्जा हो, उस समय अपने प्राइम टाइम के इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े, कठिन से कठिन काम को भी आप इस प्राइम टाइम में कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजों की दया पर कभी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। यानी आपका काम जो सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसे महत्वहीन कामों की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए, उस पर दया नहीं करनी चाहिए। ये बोला है गेटे साहब ने। आगे और देखते हैं हम लोग, समय को व्यवस्थित करें। समय को व्यवस्थित का मतलब क्या है? समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत है समय को व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करने से कई चीजें हमारे पास में आती है। जैसे मालूम होता है कि हमारा बहुत भले मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे ऑफिस में बहुत सारी फाइल में से हमें एक फाइल ढूंढनी है, मगर अगर सारी फाइलें बिखरी पड़ी हुई हैं तो हमें ढूंढने में ही इतना समय लग जाएगा, तो हम अपने समय को कहाँ पे लगा पाएंगे। यानी समय को व्यवस्थित करें, सब चीज को एक अच्छा
तरीके से व्यवस्थित करके रखेंगे, व्यवस्थित टेबल, व्यवस्थित दिमाग आपको जो है ना समय को व्यवस्थित करता है। तो एक साफ और व्यवस्थित माहौल समय को बचाता है और एक व्यवस्थित टेबल, एक व्यवस्थित दिमाग भी समय को बचाता है और समय को व्यवस्थित रखें, समय को व्यवस्थित करें। जो व्यक्ति 1 घंटे का भी समय बर्बाद करने का दुस्साहस करता है वो जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाता या समझ पाया है। इसको चार्ल्स डार्विन ने बोला हुआ। 9वां पॉइंट हमारे सामने जल्दी से आता है। उस नए पॉइंट में, 9वें पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि टाइम टेबल बनाएं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत टाइम टेबल बनाएं। अब टाइम टेबल के बारे में कहते हैं कि हम सब जानते हैं टाइम टेबल, जब हम स्कूल में होते थे तब भी टाइम टेबल होता था, यानी बच्चों को सबसे पहले टाइम टेबल ही बनाया जाता है कि हफ्ते में 7 दिन हर क्लास में क्या क्या बुक वगैरह लेके आनी, और टाइम टेबल में बोलते थे ना, वैसे ही अपना टाइम टेबल बनाएं। अपने दिन, सप्ताह और महीने की योजना बनाएं और इसे अनुशासन पूर्वक फॉलो करें। हमारे पास समय की सबसे ज्यादा कमी होती है लेकिन इसी का हम सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। विलियम पेन के द्वारा ये बोला गया। तो हमें अपना टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल के अनुसार ही काम करना चाहिए। पूर्ण टाइम टेबल के बारे में कहते हैं कि अपने दिन, सप्ताह और महीने की योजना बनाएं, इसे अनुशासन पूर्वक फॉलो करें। पूर्ण टाइम टेबल को आप पूरे 24 घंटे की योजना बनाते हैं, जबकि संक्षिप्त टाइम टेबल में आप सिर्फ सीमित समय की ही योजना बनाते हैं। आइए पूर्ण टाइम टेबल का उदाहरण देखें। जैसे 8 घंटे की नींद और स्नान, 2 घंटे का नाश्ता, लंच, डिनर, चाय, कॉफी इत्यादि के लिए, 2 घंटे टीवी सीरियल, टीवी न्यूज, अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकों के लिए, 1 घंटे ऑफिस आना जाना, यात्रा का समय में, 1 घंटे सामाजिक जीवन, 2 घंटे आपका पारिवारिक जीवन और 8 घंटे काम काज, नौकरी या बिजनेस। ये आपका जैसे होता है पूरे दिन का आपका किस तरीके से आपने इसको बनाया टाइम टेबल। मगर अगर इसको शॉर्ट में बनाते हैं तो आप अपने काम करने के घंटे का ही आप सिर्फ टाइम टेबल बना सकते हैं, 8 घंटे के काम का नौकरी में या बिजनेस का, और आने जाने का समय इंक्लूड करके। यानी अगर आपको ऑफिस में जाने का 1 घंटा लगता है और 1 घंटा आने में लगता है तो आप 8 घंटे के काम में उस 2 घंटे को भी ऐड करके भी आप अपने टाइम टेबल को बना सकते हैं, और ये होता है संक्षिप्त टाइम टेबल। आगे देखते हैं नंबर 10 पे, कर्म में जुट जाए। देखिए हम सब जानते हैं आपके पास कितनी भी अच्छी प्लानिंग हो, आपके पास कितना भी समय कम हो या ज्यादा हो, अगर हम कर्म नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो कुछ भी हमारे साथ में नहीं होने वाला, अच्छा न बुरा। तो कर्म में जुट जाए। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत है कर्म में जुट जाए, यानी कर्म करना ही पड़ेगा और कर्म करके ही सब कुछ संभव है। योजना बनाने के बाद तुरंत कार्रवाई करें। अब आपने प्लानिंग करी है तो प्लानिंग करने के बाद जो है ना आपको तुरंत उसमें कार्य शुरू करना पड़ेगा। सफलता का राज है करना शुरू करें। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें अनुपम खेर साहब ने बोला भी है कि अभी से शुरू करो, जहां है वहां से शुरू करो, जैसे है वैसे शुरू करो, मगर शुरू तो करो। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आप जिस स्थिति में भी हैं, बिना कर्म करे कुछ नहीं होने वाला, और सफलता का राज है करना शुरू करें। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं अगर आप अब उनके हिसाब से काम ना करें। कर्म ही वो जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता प्रदान करता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत है कर्म में जुट जाए। यानी आपने एक बेहतरीन टाइम टेबल बनाया, पार्किंसन का नियम फॉलो किया, मल्टीटास्किंग किया, है ना, ये सारे काम किए, मगर आपने अगर कर्म नहीं किया तो सब कुछ आपका व्यर्थ हो जाने वाला है। कहते हैं समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। ये कहावत है, मगर अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। यानी अगर आपको रेत पर कदमों के निशान बनाना है तो चलना ही पड़ेगा, यानी कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो यहीं से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। छोटी सी एक और बात कहने के बाद जो कंक्लूजन है, समय का सही उपयोग आपको लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। अनुशासन और प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण है। अपने जीवन के इस सिद्धांतों को लागू करें और सफलता पाएं। और अगर हम इनको सब मन से तन से करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे
और समय और टाइम मैनेजमेंट वो पावर है जिसने बड़े बड़े लोगों को उनको ऊंचाई में पहुंचाया है। और समय की सही सदुपयोग करने से आप भी सफल होंगे और ये निश्चित रूप से संभव है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हूँ।